ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2024। मणिपुर को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा है, कैसे अटैक किया है, वो आपको सुनवाते हैं। मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर। और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी। अविश्वास प्रस्ताव लाकर के राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का 3 दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, इतने सारे उठाए और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बिने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन पर पीएम ने हमला बोला, वहीं ममता बनर्जी ने एक ऑडियो टेप जारी कर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने मोदी पर मणिपुर की हत्या का आरोप लगाया। अब ममता मोदी पर बंगाल की हत्या का आरोप लगा रही हैं। He is speaking without any evidence. He wants the poor people should die, the country should die, the common people should suffer, and only BJP is their backer. Cannot reach the people with their ideology. Forgotten all the ideology. Their ideology is only to create. Well, you cannot raise the corruption issue because you are fully surrounded by so many issues like PM Care Fund, like Rafale agreement, like the agreement to sell the defense factory and all, to sell the private sector all, 2000 note demonetization in the name of note denomination, and also the 2000 note now you want to cancel it because of your party interest and your interest. So don't forget that people are fool. You can fool the people some of the time, but you cannot fool the people all the time. So first, charity begins at home. See your own face. You don't take action against of your people who are corrupted, who is totally involved in character assassination case, atrocities on women case, atrocities on wrestler, atrocities on Manipur, atrocities in everywhere. Even your people killed our Bengal, the 16, 17 people, more than. And you are giving the batash, mane hawa, some political wind to them. So first behave properly. तो भाषा को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आरपी सिंह जी, आप भले ही कहते रहें कि विपक्षी नेताओं की तरफ से, विपक्षी नेताओं के जो बोलने वाले वक्ता थे उनकी तरफ से ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो असंसदीय है। लेकिन अब ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि आपको अपना नहीं दिखता, आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का खोट निकालना है, आपको बोलने नहीं देना है। देखिए कौन बोल रही है, जिनके अभी हाल में जो चुनाव हुआ वहां पर उसके अंदर 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई और उसमें अजय रंजन चौधरी जी वहां पर धरने पर बैठे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी ममता बनर्जी ने। ये मैं नहीं कह रहा, ये पिछले दिनों का वीडियो निकाल कर देख लीजिए। कौन भ्रष्टाचार की बात करिए, जिनके मंत्री परिषद के लोग, जिनके घरों से 50-50 करोड़ रुपए ट्रंकों में, फ्लैटों में पाया जाता है और प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कौन लोग भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, जिनके खुद के भतीजे के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और जांच हो रही है और वह निरंतर जांच चल रही है। जो कोयला खदानों के अंदर जो मामला हुआ, तो ये हाथी के दांत खाने के कुछ और, खाने के कुछ और। यार ये किसकी बात करती है? वहाँ पर कोई एक जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उनको जेल के अंदर डाल देते हैं। किस प्रकार का वहाँ पर हत्याओं का सिलसिला चला हुआ, किस प्रकार वहाँ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, सबको जानकारी है। और किस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं को निवस्त्र कर कर सड़कों पर घुमाया जाता है, ये भी सबने देखा है। तो इसलिए इनको कहने का अधिकार नहीं। हाँ, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर लोकतंत्र की बात करनी है तो उन लोगों को करनी चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये मेरे साथ शिवसेना के साथी खड़े हैं, बाला साहब करते थे लोकतंत्र की बात,
परंतु इनको तो लोकतंत्र से अब प्यार नहीं रहा, इनको तो मोहब्बत हो गई है MBA अपने अगाड़ी के चलते हुए। जहाँ अब नया जो इन्होंने INDA बनाया है उसके चलते ये बाला साहब का सब कुछ छोड़ बैठे हैं, उनकी विचारधारा छोड़ बैठे हैं। ठीक, जिस पार्टी के खिलाफ ये इनकी पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस के खिलाफ, आज उसी के आगे जाकर घुटने टेके हुए इन लोगों ने। हाँ प्राची जी, ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए आप। प्राची जी, हाँ मैं बिल्कुल बोलूं? आनंद जी, आप ही जवाब हाँ, दीजिए। देखिए, आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता ने हम पर आरोप लगाया कि हमने इनकी विचारधारा छोड़ी। भाई साहब, हमने आपकी विचारधारा नहीं छोड़ी है, हमने भाजपा को छोड़ा है, हमने भगवा नहीं छोड़ा, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। अच्छा, आपने हम पर आरोप लगाया कि पालघर में साधु भाई की हत्या हुई। देखिए, साधु भाई की किसी भी राज्य में हत्या नहीं होनी चाहिए। हम दुखी थे, हमारी सरकार उस समय वहां थी, तत्काल प्रभाव से 160 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए उनको न्यायालय में ले जाया गया, वो अभी सभी जेल में बंद है। आप उस घटना की तुलना मणिपुर से कर रहे हैं, जिस मणिपुर में हथियार लूट लिए गए, लाखों हजारों लोगों के घर जला दिए गए, हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र कर कर घुमाया गया, आप उसकी तुलना पालघर के साधु की हत्या से कर रहे हैं। आपकी जरा संवेदना बची है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी 2.25 घंटे के भाषण में जब शुरुआत करते हैं तो 40 मिनट से ज्यादा कांग्रेस पर बात करते हैं, विपक्ष पर बात करते हैं। हमने अब विश्वास प्रस्ताव लाया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोलेंगे। मणिपुर के 28-30 लाख लोग टेलीविजन के सामने बैठे होंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य के बारे में कुछ तो मरहम पट्टी लगाएंगे, कोई तो भावनात्मक बात कहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी 90 मिनट से ज्यादा का समय केवल राजनीतिक करते रहे, फिल्मी के गाने गाते रहे, कांग्रेस और विपक्ष और इंडिया पर तंज कसते रहे। और जब हमने देखा कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिस काम के लिए आपको लाए थे आप वो काम नहीं कर रहे, और जैसे ही हमने वॉकआउट किया, प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोलने लगे और कह रहे हैं कि मणिपुर पर तो हमारे गृह मंत्री जी ने विस्तार में बता दिया है, हम देखेंगे कि मणिपुर में कैसे शांति बहाल हो, मणिपुर को डरने की आवश्यकता नहीं। 3-4 मिनट का भाषण, अरे ये 3-4 मिनट के भाषण के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। हमें पता है कि हमारी संख्या बल नहीं थी, हमें पता है कि प्रोटेस्ट में हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बुलवाना आपके पास। देखिए, शुरुआत में ही दीपक जी ने कहा था आनंद जी कि हम वो लोग हैं जिन्होंने इस भारत को आजादी दिलाई। भारतीय जनता पार्टी पर वो कटाक्ष कर रहे थे और किन वीरों का वो नाम लेते हैं आप बखूबी जानते हैं। दूसरी बात ये, जो राहुल गांधी जी ने कहा भारत माता की हत्या मणिपुर में हो रही है, इस पर क्या आपकी पार्टी या आप समर्थन करते हैं? इस भाषा का आप समर्थन करते हैं? फिर वही कह रहा हूं कि भारत माता 140 करोड़ देशवासी हैं। अगर एक व्यक्ति भी आहत है, पीड़ित है, घायल है, तो उसकी भावनात्मक रूप से आपको मदद करनी होगी। और प्रधानमंत्री जी, आपकी भाषा पर भी आपको ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री की भाषा पर जवाब आरपी सिंह जी से मैं ले लूंगी। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूं, बेंगलुरु में यूपीए का क्रियाक्रम कर दिया, आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते? मैं फिर वही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आरपी सिंह जी से अभी जवाब के बोलने का एक तरीका होता है। हम अपनी भाषा में कह रहे हैं कि भारत माता घायल है, भारत माता की आत्मा छलनी छलनी हो गई है, भारत माता पीड़ित है, भारत माता पुकार कर रही है, चीख रही है कि प्रधानमंत्री जी आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आप केवल भाजपाइयों के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं प्राची जी, मैं वही कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने अलग तरीके से कहा, मैंने अलग तरीके से कहा कि भारत माता घायल है, भारत माता पीड़ित है। मैं जवाब ले लूं। आरपी सिंह जी, वही बात घूम फिर कर आ रही है कि आपको सिर्फ अपने बयान नजर नहीं आते, आपके बाकी लोगों के नजर आते हैं। आपने यूपीए की बात कर दी कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ऐसी भाषा क्या प्रधानमंत्री को शोभा देती है? अब यूपीए का इन्होंने संस्कार किया नहीं, क्योंकि यूपीए तो छोड़ चुके हैं ना, ये तो अब इन्होंने कोई नया गठ बना लिया INDA। और मेरा आज आरोप है राहुल गांधी पर भी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर भी, INDA के जितने घटक सब पर, आप मणिपुर के पूरे संवेदनशील मामला को अपने INDA को लॉन्च करने के लिए और राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करी और जाते जाते जिस प्रकार से वह फ्लाइंग किस देकर गए, वो दिखता था कि वह कितने सीरियस थे। अगर मणिपुर के मामले में सीरियस होते तो उस प्रकार की फ्लाइंग किस वाला जेस्चर नहीं करते। वो दिखता है कि कैसी सोच है।
कभी इन्होंने चर्चा करी कि किस प्रकार से असम के अंदर जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और असम को रिप्रेजेंट करते थे तब बोडोलैंड और मुस्लिम लीग के बीच वहां ठीक है, झगड़ा अभी हुआ। मणिपुर पर ही रहते हैं ना, एक मिनट मणिपुर की दीजिए, एक चर्चा कर सेकंड लेते हैं। दीजिए। 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई, 4 लाख लोग विस्थापित हुए। तब क्या किसी ने बयान ठीक है, दिया था बहुत सारे पार्लियामेंट के आरोप अंदर इकट्ठा हो गए। दीपक 1993 जी, के अंदर दीपक जी, 1993 इससे के पहले अंदर बीच में आरपी सिंह जी और फिर चर्चा पूरी तरीके से खराब हो जाए। दीपक जी इन तमाम सवालों के जवाब दे दें। दीपक जी, पहला आरोप आप पर यह लग रहा है कि आप लोग सिर्फ रीलॉन्चिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को रीलॉन्च करना था, इसलिए आप मणिपुर को मुद्दा बनाते रहे और जब मणिपुर पर असल में जवाब सुनने की बारी आई तो आप लोग वहां थे ही नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लाए, आप तो वोटिंग तक का हिस्सा नहीं बने। चलिए प्राची जी, चलिए बोलते हैं जीतेगा इंडिया। बोलिए, सब लोग बोल सकते हैं ना, जीतेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, देश में दुनिया में इंडिया आगे चमकेगा सितारे की तरह। बोलिए, आप भी बोलिए, आगे बढ़ेगा इंडिया। बोलिए बोलिए, यहाँ पे इंडिया इंडिया बोलिए, 2 बार बोलिए। अच्छा, इससे बोलिए ना, इससे क्या होगा? आगे जीतेगा बढ़ेगा, भारत, जीतेगा बीच में इंडिया, जीतेगा भारत, बीच में। मैं नहीं, जीतेगा भारत, इंडिया, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत। देखिए, बोला ना, अच्छा चलिए ठीक है, जीतेगा दीपक भारत। जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, अब नारे जीत रहा है लगवाने का भारत, वक्त नहीं है। अब सुनिए, आगे बढ़ रहा है भारत, आगे बढ़ रहा है भारत, जीत रहा है भारत। इन्होंने बोला जवाब देना, इन्होंने मुझसे पूछा जवाब तो दे दो। इन्होंने पूछा आज तीसरे नंबर की इकॉनमी है भारत, आज तीसरे नंबर की इकॉनमी है भारत, दुनिया के अंदर ब्राइट स्टार है भारत, आज देश के अंदर आज भारत के अंदर गरीब के सिर पर छत है, आज भारत के अंदर गरीब के भारत के अंदर गरीब को आयुष्मान भारत मिल रहा है। कितने सेंसिटिव उन्होंने थे? बोला ना, अगर आप इसलिए लोग बोला इतने इसका जवाब दे sensitive थे, तो रहा हूं। मणिपुर उन्होंने पर मुझसे कहा तो जवाब दे रहा कोई बात हूं, मैंने नहीं बोला। आरपी जी रुक जाइए प्लीज। उन्होंने आपने कहा, जवाब सुना क्यों नहीं? देखिए प्राची जी, क्या है, कल भाजपा की मैंने सुना प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी गई थी, भोंपू चलते रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं है, चाहे कोई आपने भी बोले, खुद कहा, काम की बोलो, बात देश को आपकी बोलने बात नहीं का देना, जवाब सुनने दे रहा देना। हूं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी की उम्र का तकाजा है, दादाजी की उम्र में चले गए हैं, देखिए, नरेंद्र मोदी personal दादा टिप्पणी करने लग जाते नहीं हैं नहीं, आप। वो राहुल गांधी को बाबा बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, तो मैं दादा की उम्र को व्यक्ति को दादा बोल दूंगा तो क्या पर्सनल टिप्पणी हो गई? भाई Personal सम्मान टिप्पणी है, से बुजुर्ग निकलकर है हमारे मणिपुर देश पर आप तो के, आइए ना। लेकिन ये नरेंद्र नहीं मोदी आते जी, मणिपुर पर, तो सुनिए, आप आइए मैं आ रहा हूं, मणिपुर पर। मैं आ रहा हूं। नरेंद्र ये मोदी मणिपुर जी पे चर्चा मणिपुर करेंगे गए। नहीं, मणिपुर पे नरेंद्र चर्चा मोदी करने जी की इनकी मणिपुर पे कुपत नहीं नहीं है। बोलते। ये देखिए क्या भोपू बज रहा है रुक यार। जाइए एक सेकंड, आप ये बोलिए, क्या बोलिए। टेप अरे रिकॉर्डर बोलिए ना, चलता आप है? खुद पर्सनल होने लग जाते हैं। नहीं नहीं, बोलिए। नरेंद्र मोदी जी हाँ। मणिपुर पे नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं बताएं मणिपुर में शांति का सूरज आपने कब अमित शाह जी उगेगा। को सुना था? नरेंद्र मोदी जी ये नहीं बताएंगे आपने अमित कि शाह जी को मणिपुर के सुना लिए था उन्होंने क्या? क्या एक्शन प्लान लिया? अमित शाह जी को अमित सुना शाह था जी कि का नहीं सुना था? प्लान बिल्कुल यहाँ सुना था। आपके अमित सबके शाह जी लोग- ने आप सबके कहा लोगों के लिए कि मैं मैंने कान की मशीन मुख्यमंत्री खरीद को कर दूं। छूट दे रखी है, जहाँ कान बंदूकें आपके जो जितनी सांसद चोरी हैं उनके लिए होने को कान की होने मशीन दो। खरीद कर आरपी दूं। सिंह जी, जो प्लीज अमित रुक शाह जी जब बोल रहे थे आरपी सिंह संसद जी, में देखिए, जब बोले दीपक जी, सब आपके सुना नहीं बीच में आपने नहीं क्या? बोल रहे थे। मैं आपसे भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप बीच में नहीं देखिए, बोलेंगे। भाजपा- थोड़ा सा अनुशासन में रहकर डिबेट कर लें तो नहीं, ज्यादा वो अच्छा कैसी रहेगा। भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, भोपू, बोलिए। टकटक, मैंने ये टोक कैसी दिया। भाषा है? मैंने टोक दिया आरपी सिंह जी, ये मैंने भाषा टोक क्या दिया है? है। देखिए, आप बोलिए। हमको मत सिखाइए, आप जाके मणिपुर पर आइए ना, लौटकर जूते मणिपुर पॉलिश पर आइए। करिए, आप क्या बोल झाड़ू कैसी अरे बात आप है? जाइए कैसी ना, बात है? सोनिया वही गांधी का काम चलवे आएगा। चाटने दीपक जी, वाले प्लीज, नहीं, इस तरह मत बेकार की गिराइए। बातें करते हो। बोलिए। मैं अभी निजी कर दूंगा तो दिक्कत में आ जाओगे, कहां से क्या निजी क्या हमला हो रहा मत करिए, है? प्लीज। अगर मैं निजी कर दीपक दूंगा जी, तो प्लीज, निजी आप हमला करिए मत ना, मत बोलिए। बोलवाइए बता अरे दीजिए मणिपुर क्या पर होता है। आइए ना, यहाँ एक ये दूसरे की मणिपुर बोल में बोलने चर्चा कर बैठेंगे नहीं हम सकते। लोग। आरपी सिंह जी रुकिए, मणिपुर पर आइए। हाँ, भारत माता कैसे सुरक्षित रहेंगी? भारत माता की हत्या कैसे नहीं हो रही है? एक कानून बदलते हैं, सीजेआई चुनाव आयुक्त का जो चुनाव करते हैं उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता की हत्या कैसे नहीं होती है जब नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं मणिपुर जाते पे हैं, चर्चा नहीं चुनाव करेंगे प्रचार अभी करने के लिए जाते अभी हैं, मणिपुर पे लेकिन चर्चा नहीं मणिपुर पे करेंगे। जाते हैं, कहते हैं यहाँ मणिपुर यहाँ जो है, करेंगे मणिपुर ना एक दिन वहाँ देख रहा है। करेंगे। ये क्या है? मणिपुर ये के क्या है? चर्चा के अलावा तो बाकी आप सब कुछ चर्चा बोलेंगे? करेंगे। प्लीज रुक जाइए, कुछ प्लीज बोलेंगे? रुक मैं जाइए। आप कुछ नहीं मणिपुर बोलूंगा। पर पहले एक थोड़ा बार सा जवाब एक-एक दे दीजिए व्यक्ति ना। को मणिपुर बोलने पे चर्चा करने की बात जब हो रही है। सच बात लगती है ना तो बिलबिला के जोंक जो होता है ना, घुसता है, उस पर नमक डालिए तो निकल के आता है जोंक। वही भाजपा के लोग जब सच बात लगती है ना बिलबिलाने लगते हैं, बौखलाने लगते हैं। सच क्या है? और ये बताइए, सच सच क्या है? ये है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस मिलके मणिपुर को जला रहे हैं, देश की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं, भारत माता को मारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये नया इतिहास लिखेंगे, नया भारत बनाने की बात करेंगे। ये बात कल राहुल गांधी जी ने भी कही। कोई तो आपके पास आधार होगा, कोई तो आपके पास सूचना होगी, जो इतना बड़ा आप लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्राची पर। जी, रख कमाल दीजिए की ना बात देश है, के नहीं सामने। कमाल की बात है आपके आर्य आनंद जी, पास। आगे। आप तो मीडिया से, आपके पास कोई सूचना नहीं है। सैकड़ों लोग मर गए, हजारों घर वहां पे जला दिए नहीं, मेरे गए पास जो और सूचना लाखों है, लोग मेरे पास जो बेघर सूचना है वो हैं, ये और है इसके बाद कि भी आपको मणिपुर
कोई परिणाम चाहिए क्या? मणिपुर कोई में proof हालात चाहिए खराब क्या? हुए, मेरे पास ये सूचना नहीं है कि सरकार ने हालात खराब किए। आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो दिखा दीजिए। मैं तो आपसे कमाल खुले है मन से भाई। कह रही अच्छा, हूं, प्राची दिखा जी, दीजिए। अच्छा, प्राची जी, आनंद जी आ रही हूं। जिम्मेदारी किसकी होती है? दीपक झा की नहीं है, प्राची की नहीं है कि जाके इंडिया टीवी की जिम्मेदारी नहीं। इंडिया टीवी का काम है सच को दिखाना, और आप दिखा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का काम है वहां पे शांति व्यवस्था बहाल करना। सैकड़ों लोगों की जो जान चली गई है, 150 से ज्यादा लोगों की, उसकी जिम्मेदार कौन बनती है भाई? शासन में बैठे हुए लोग हैं, प्राची जी, एक और मिनट। जो हजारों घर जले हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार अच्छा, जिम्मेदार प्राची है। जी, अब रुकिए ना, और आपके जो साथ ही बोल रहे हैं। हजारों एक मिनट, दीपक बेघर जी। हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी घोटालों की सरकार है। इन्होंने है। आयुष्मान घोटाला अरे किया सर, है। सारे मुद्दे दीपक अब जी, मणिपुर में ही थोड़ा ना दीपक जी, घुसा एक देंगे। मिनट, एक सेकंड प्राची आनंद जी, जी, एक प्राची सेकंड। मैं जी। राहुल गांधी जी का एक बयान कोट कर रही हूं। जो अभी दीपक झा जी कह रहे हैं वही राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा किया हुआ पूरी की पूरी हिंसा है। सरकार चाहे तो इस हिंसा को रोक सकती है। राहुल गांधी जी ने कहा 19-20 साल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मणिपुर में ऐसा हुआ। पिछली घटनाएं सब भूल गए। क्या हुआ था मणिपुर में, कैसे नाकेबंदी रहती थी मणिपुर में, सब भूल गए। अच्छा, अरे प्राची रुकिए जी, ना, आनंद जी से सवाल प्राची है, जी, रुकिए। 2 कमाल मिनट की बात है। मुझे 2 मिनट, दीपक हाँ, जी, बोलिए। 2 मिनट। हाँ, बोलिए। प्राची जी, हमारा जो पार्लियामेंट, जो संसद भवन है, जो सदन है, उसमें तो सांसद बात करते हैं, आप सबको पता है। मणिपुर से 2 सांसद आते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे नागा पीपल्स पार्टी जो एनडीए के हिस्से हैं। आपने इन दोनों सांसदों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की मदद की तरफ से संसद भवन में मणिपुर पर इन 15 दिनों में एक भी बार बोलते हुए सुना क्या? देश की जनता ने नहीं सुना। पहली बात। दूसरी बात, जब हाई कोर्ट ने कोई निर्देश दिया है या हाई कोर्ट का कोई फैसला आने वाला है या उसकी कोई टिप्पणी या उसकी कोई विचारधारा पर एक बहुत बड़ी हिंसा का रूप हुआ है, तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर पहले से क्यों तैयार नहीं थी? आपके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो राज्य के हैं, वो तैयार क्यों नहीं थे? तो आपसे सवाल यदि नहीं पूछेंगे तो हम किससे पूछेंगे? मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद भी वहां के हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और उसके बाद यदि हम आपसे सवाल पूछें तो आप हम पर आरोप लगाएं कि हम राजनीति करते हैं, हम इंडिया को प्रमोट करते चलिए, हैं, आपका हम एक सवाल है। लॉन्चिंग पैड हैं। ठीक है अरे आनंद जी, दुर्भाग्यपूर्ण आप रुक है जाइए ये। एक सेकंड। आरपी सिंह जी, ये सवाल विपक्ष तब से पूछ रहा है जब से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है कि मणिपुर से आने वाले 2 सांसदों को बोलने क्यों नहीं दिया गया? अगर सबको समय मिला तो मणिपुर के एक ही सांसद से बुलवा देते, क्यों नहीं बोलने दिया गया मणिपुर के सांसद? प्राची जी, मणिपुर के हालात पर जिसने जवाब देना था उन्होंने जवाब दिया, वैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और पूरा एक एक जानकारी दी, किस प्रकार कब से क्या घटना चक्र चला, किस प्रकार वहां पर म्यांमार के चलते हुए किस प्रकार इन्फ्लक्स होता है, 3 किस से प्रकार 5 देखिए, हजार फिर बंदूकें लूट लिए, होगी बात शुरू। कारतूस बाकी अभी लूट अभी लिए आपने गए, क्या किया था? वहाँ के अभी मैं बोलना शुरू करूँ फिर पुलिस दिक्कत के नहीं हथियार लूट आएगी। ये लिए सोनिया गए, गांधी के आगे जो वो पूछ छूट फैलाते हैं दिए हुए जाकर, हैं। जी, प्लीज। ये फिर बोलना शुरू हो मैं गया। इनको बता रहा हूँ कि जब कोई बीच में बोलता है कितना बुरा हाँ, लगता है। ठीक है, आप बता यही दिया कर रहे आपने, थे ना? बता दिया। आरपी यही सिंह जी, करते हैं, अब आपकी आदत यही दीपक जी, प्लीज है। रुक जाइए। भाजपा वालों को यही चरित्र है कि हाँ। बीच में बोले और काम की मणिपुर के बात 2 नहीं करेंगे। सांसद क्यों नहीं बोले, इसका जवाब जानना चाहते हैं दीपक जी? बिल्कुल जानना ठीक है, चाहते हैं। मैं भी जानना मणिपुर के चाहती हूँ। सांसद ने बोल हाँ, दिया आप है सुनिए, नगा पीपल्स आप पार्टी सुनिए, के, बोलिए, बोलिए। उसको बोलने नहीं दिया गया, उसका अगर- बयान आ गया। बताइए, हाँ, आरपी तो सिंह अभी साहब। जवाब तो आने दीजिए, बताइए सिंह सत्ता साहब। पक्ष के प्रवक्ता यहाँ पर हैं तो पूछने तो दीजिए। बिल्कुल, बताइए आरपी सिंह जी। हम भी सुनना चाहते हैं। जी, मणिपुर के हालात के बारे में जो जानकारी गृह मंत्री दे सकते हैं वो देश का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। उनके उनके साथ जो राज्य गृह मंत्री हैं वह 23 दिन वहां पर रहे, निरंतर वहां पर चिंता करते रहे, वहां पर एक बफर जोन बनाई, वहां पर हालात ठीक करने की पूरी कोशिश 90 करी। दिन हो प्राची गए जी। और बातें करते हैं, आगे बफर बात जोन शुरू हो बनाइए, गई। हालात की चर्चा की। 90 दिन के लिए क्या करेंगे? प्राची बात जी। 90 दिन हो हो गई गए बात। भाई, आ रही हूँ आनंद जी, 90 दिन हो गए। रांची सरकार हो कह गई रही ना बात, फिर सूरज वहीं उगेगा, शुरू होगा ना, ये शांति वापस से का। वहीं शुरू हो शांति गए। का सूरज कब अब ये निकलेगा? बताइए, जब कब 1994 के निकलेगा? अंदर शांति 100 का लोग मारे गए थे, बताइए तब क्या हुआ था? शांति का तब सूरज आपके कब निकलेगा? गृह राज्य बात मंत्री बताइए। वहां एक दिन के लिए गए थे, ब्रजेश पायलट को एक दिन के लिए गए थे वहां पर, और वह वापस आ गए थे, और वहां पर सिर्फ कुछ घंटे गए थे, वो भी वहां पर भोजन कर नाश्ता कर वापस आ गए थे। क्यों नहीं उन्होंने तब के जो प्रधानमंत्री थे तब क्यों नहीं बोले? तब के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? क्योंकि पता था कि हम नहीं बोल सकते। यहाँ तो प्रधानमंत्री भी बोले और गृह मंत्री बोले। आप देश को बांटना चाहते हैं, आप सिर्फ राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए बार बार आप मणिपुर जैसी घटनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, संवेदनशील घटना
घटनाओं का उपयोग कर रहे हैं। और आप तो हत्याओं की बात मत करो, आपके हाथ लिप्त हैं। मैंने अभी कहा, अभी ये किताब दिखाई ना, सिखों की हत्याओं के द्वारा आपके हाथ लिप्त हैं। आपने 5000 सिखों को दिल्ली के अंदर मारा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरुण नेहरू ने कहा राजीव गांधी को कि तेरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उसने कहा राजीव गांधी को कि तेरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे 5000 सिखों को मरवाना पड़ा। ये है आपका सच। आप तो हमेशा राजनीति करते हैं, आप तो खून की जलाली करते हैं, आप तो खून के आधार पर दीपक जी, आपने ये बोला कि आपने बोला कि सरकार ने नहीं बताया कि जब हिंसा शुरू हुई तो वहां क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, क्या कदम सरकार ने उठाए, क्या नहीं उठाए। जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैंने गृह मंत्री जी का बयान सुना, उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि वहां हमने क्या कदम उठाए, क्या कदम नहीं उठाए। ये आप सुनना भूल गए। मंत्री तो इनके कान खराब हो चुके हैं। इन सबको कान की मशीन की जरूरत है, और खास करके दीपक को जरूरत है, क्योंकि ये अब ऊंचा सुनने लगे हैं। ये अब ये ऊंचा सुनने लगे हैं, ये कान से सुनते नहीं है। गृह मंत्री जी ने पूरी जानकारी दी किस प्रकार से वहां पर 2 ट्राइब्स का झगड़ा है, किस प्रकार से वहां ट्राइब्स का झगड़े में किस प्रकार से गृह मंत्री जी ने जो एक फैसला आया कोर्ट का, उसके कारण से क्या दिक्कत हुई, किस प्रकार से वहां पर, किस प्रकार से वहां पर म्यांमार से जो लोग इन्फ्लक्स हुआ, उसके कारण से क्या दिक्कत हुई, ये सब सुनने को तैयार नहीं है। ये गृह मंत्री जी ने अपने बयान में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने, गृह मंत्री ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, हमने वहां के डीजीपी को बदल दिया। अरे भाई, जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा बदलने की आवश्यकता थी, एन वीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, उनको आपने क्यों नहीं बदला? जो कह रहे हैं टेलीविजन पर मुख्यमंत्री को भी बदलना चाहिए। आज अधीर रंजन चौधरी, आपके जो एनडीए के साथी हैं, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता बनर्जी को बदलो, तो ममता बनर्जी को बदल देना चाहिए। हम नहीं कहते, बयान है किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया वहां के नेता हैं, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी को बदलना चाहिए। आपके वहां के आरपी सिंह जी और आनंद जी, समय समाप्त हो गया है सर, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है सर। आनंद जी समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।